मिठाई 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 लो, शुद्ध घी से बनी स्वादिष्ट मिठाई लो। गौरी कव्वी की जंगल में मिठाई की दुकान थी। जंगल के सभी पक्षी दूर दूर से गौरी कव्वी से मिठाई खाने आया करते थे। पहले मैं आई हूँ, मैं मिठाई पहले लूंगी। पहले मैं लूंगा, मुझे दूर जाना है। मैं आज सुबह से आया बैठा हूँ। जब मैं आया तब तो गौरी ने अभी दुकान भी नहीं खोली थी। अरे अरे, क्यों सब लड़ रहे हो? सबको मिठाई मिलेगी, धीरज रखो, मैं अभी मिठाई का तौल करती हूँ। सभी पक्षी अपनी अपनी मिठाई लेकर घरों को चले जाते हैं। गौरी कव्वी घर जाकर अपनी कमाई गिनती है। 1 2 3 4 5, आज तो पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है। तभी गौरी कव्वी की बहन पिंकी वहाँ आ जाती है। गौरी बहन, 500 से दुगना भी हो सकता है। अगर थोड़ी अकल लड़ाओ तो तुम्हारा मुनाफा दुगना भी हो सकता है। पिंकी बहन, वो कैसे? मुझे भी तो कुछ बताओ। ये रहा चुंबक, इसे तराजू के नीचे चिपका दो, तौल कम होगा और पैसे पूरे। ऐसे तो तुम दिनों में ही जंगल की सबसे अमीर कव्वी बन जाओगी। गौरी कव्वी को अपनी बहन का उपाय बहुत पसंद आता है। वो ऐसा ही करती है और तराजू के नीचे चुंबक लगा देती है। उस दिन गौरी कव्वी सभी पक्षियों को मिठाई का कम तौल देती है। शाम के समय गौरी की सास मिठाई की दुकान पर गौरी के पास आती है। बहू, किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। क्यों अपनी कमाई में हराम को मिलाती हो? पूरा तौल दो पक्षियों को। अपनी सास की बात सुनकर गौरी कव्वी तो गुस्से से फट जाती है। सास जी, तूने तो घर में बैठकर रोटी खा लेनी है, तुझे क्या मालूम कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? अगर इतनी ही चालाक हो तो कहो ना अपने बेटे को कि जाकर कोई काम धंधा करे। बहू, मुझे डर है कि अगर तुम कम तौल देते पकड़ी गई तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। सास जी, तुम घर जाओ, जो होगा मैं देख लूंगी। गौरी की सास अपने घर चली जाती है। हरा तोता गौरी कव्वी से मिठाई लेकर अपने घर जाता है। पाती जी, पहले मुझे मिठाई दो, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं सबके लिए 2-2 लड्डू लाया हूँ, चिंता ना करो। 2 मेरे, 2 तुम्हारे और 2 हमारे छोटे मिठू के। ऐसे कहते हुए तोता मिठाई का डिब्बा खोलता है, लेकिन डिब्बे में तो केवल 4 लड्डू थे। ऐसा कैसे हो सकता है? पहले भी मैं आधा किलो मिठाई लाता हूँ और सबको 2-2 लड्डू आते हैं, फिर आज लड्डू कम क्यों है? पति जी, आप दूसरी दुकान से जाकर मिठाई का तौल करें, मुझे तो मिठाई का तौल ही कम लग रहा है। तोता मिठाई का डिब्बा लेकर दूसरी दुकान पर जाता है। भाई जी, मुझे इस डिब्बे का वजन तो करके बताओ। इस डिब्बे का वजन 300 ग्राम है। इसका मतलब मेरा शक ठीक हुआ, गौरी कव्वी का तराजू कम तौलता है। मैं अभी जाकर गौरी कव्वी से पूछता हूँ। गौरी, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे आधा किलो मिठाई ली और तुमने मुझे 300 ग्राम मिठाई दी है। बड़ी चोंच वाले, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम जैसे पक्षियों के साथ बहस करूं। जाओ, मुझे काम करने दो। देख लूंगा, मैं सबके सामने तुम्हें लाकर ही रहूंगा। तोता अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन गौरी कव्वी सुबह सवेरे ही अपनी दुकान लगा लेती है। वो दुकान पर आते ही सबसे पहले तराजू के नीचे चुंबक चिपका लेती है। रानो चिड़िया गौरी कव्वी को ऐसे करते हुए देख लेती है। गौरी, तुम हम सबके साथ धोखा कर रही हो, पैसे पूरे लेती हो और मिठाई कम देती हो। गौरी कहाँ डरने वाली थी, वो चिड़िया को बुरा भला कहने लग जाती है। छोटी और कमजोर चिड़िया, चल भाग जा यहाँ से, अगर ज्यादा चूचूंगी तो जान से मार दूंगी। चिड़िया चुप करके दूसरे पेड़ पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद माही चील गौरी के पास आती है। गौरी, मुझे 2 किलो मिठाई दे दो, बेसन के लड्डू और रसगुल्ले ज्यादा डालना। चिंता ना करो चील दी, मैं अभी मिठाई तौल कर देती हूँ। चील गौरी कव्वी से मिठाई लेकर चली जाती है। पीछे ही रानो चिड़िया भी उड़ती है। चील दी। क्या बात है चिड़िया? चील दी, जो मिठाई आपने गौरी कव्वी से ली है वो कम है, आप मिठाई का वजन किसी दूसरी दुकान से कर ले। फिर चील अपनी मिठाई का वजन दूसरी दुकान से करती है। मैंने तो गौरी कव्वी को 2 किलो मिठाई के पैसे दिए हैं और ये 1 किलो मिठाई है। उसने मुझे उल्लू बनाया। मैं अभी जाकर उसे सीधी करती हूँ। माही चील गुस्से में जाती है और गौरी कव्वी को मारने लगती है। चील दी, क्या हुआ? मुझे धोखा देती हो, मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। मार मार कर माही चील गौरी कव्वी को जंगल से निकाल देती है और गौरी कव्वी रोती हुई दूर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक
अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।